तौसीफ साहब जरा ये बताइएगा, कभी हम टीम सिलेक्शन करते हैं, हम नए और पुराने खिलाड़ियों का मिक्सचर कर देते हैं, कभी हम सारे नए खिलाड़ी ले जाते हैं, कभी हम सारे सीनियर खिलाड़ी ले जाते हैं। वो कहते हैं ना, कुछ ना दवा ने काम किया। मतलब कोई स्ट्रेटजी हमें समझ नहीं आ रही, कोई तफरीह चल रही है या फिर हम सीरियस हैं क्रिकेट खेलने के लिए? देखिए, मुश्किल हालात तो हैं और ये हमें पता था, लेकिन जहाँ जिस जगह रहे थे हम सिर्फ उनके ग्राउंड के हद तक था। बाकी तो आप उनको यहाँ पर बुरी तरह आपने हराया था, सारा कुछ था। और अगर वर्ल्ड उसमें देखें तो इनकी रैंकिंग भी बहुत अच्छी तो है ही नहीं। और फिर बांग्लादेश का जहाँ नाम आता है और पाकिस्तान को, ठीक है, ट्राई करें, आप नए लड़के ट्राई करें, अपनी जगह है। बट ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए कि देखिए, जो कुछ आपको नजर आ रहा है वो आप कर रहे हैं। आपके फ्रेंचाइज जो हैं वो इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। कुछ प्लेयरों को वो इंडक्ट करना चाहते हैं और वो यही टाइम है जो वो इंडक्ट कर लें। और मुझे कोच साहब पे हैरत होती है कि वो ब्लेम जो देने लगते हैं वो पिच को देने लगते हैं, कंडीशंस को। वो भी तो खेल रहे हैं इसके ऊपर। कंडीशन जो है वो दोनों के लिए है, लेकिन आप खराब खेल ही खराब कर रहे हैं। आप तो उस पर आप लेकिन मुझे एक चीज जो डिस्टर्ब कर रही है तौसीफ साहब, आपके बैटर ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि वो तो बल्ला बैट पकड़ना नहीं जानते, उनको पिच रीड करनी नहीं आती, लाइन और लेंथ बॉलर्स की नहीं है, हमारे जो फील्डर्स हैं वो कैच ड्रॉप कर रहे हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम कहें चले जी इनका बुरा पैच है, लेकिन सबके सब 6 बैटर्स आपके जो है वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। खुशदिल की बात कर लें, साइम की बात कर लें, हसन की बात कर लें, तो ये तो बड़े अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं ये प्लेयर्स। देखिए, बैटिंग तो हमारी इससे बेहतर हो नहीं सकती है। यूके बैटिंग पे तो हमारे ऊपर से उठा के आप 8 नंबर तक आप देखें, वो तो अनफॉर्चुनेटली वो आउट हो गया फहीम, वरना मैच तो ले गया था। लेकिन आपकी इतनी लंबी बैटिंग लाइन है, वही मुश्किल आ रही है कि आप ऊपर से जब रन नहीं करते हैं तो फिर नीचे आपको संभालने वाला कोई नहीं होता है। आप उनकी बैटिंग देखें, वो भी ऊपर से 4-5 प्लेयर फेल हो गए थे और उसके बाद जाके जो है वो रन्स कर दिए उनके दो प्लेयरों ने। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये एक फकदान है और नजर आ रहा है सामने, जबकि 9 से 10 लड़के यहाँ पर बांग्लादेश लीग जो है वो खेलते रहे हैं, उसमें जो है वो मेरा नहीं ख्याल इतना उनको इस चीज का होना चाहिए कि पिच ऐसी है या क्या है। ये तो लीगें खेल रहे हैं यहाँ पर आन के। तो आई थिंक स्ट्रेटेजी, प्लानिंग और यही प्लेयर है अभी इस वक्त। अब मुझे तो फील ऐसा हो रहा है कि कोच साहब जब से बाबर आजम और रिजवान के उसमें लगे थे तो वो इंडक्ट कराने भाई इंडक्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको तो पूरे चांस दे दो। आप ये भी ना कहने को रहे ना कि भाई हमें चांस नहीं मिलते, इनको दें। उनका कहना, लेकिन तौसीफ साहब चांस नहीं मिलता। अभी आप ये बताएं ना, यही तो वहीं से तो बात शुरू हुई है कि 24-25 करोड़ में से बस यही टैलेंट है हमारे पास, या फिर आप ये कहते हैं कि मजीद टैलेंट है ही नहीं हमारे पास। और अब जिस तरह के मैचेस देख के हमें लगता है कि फिर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये तो फिर डरावना ख्वाब हमारे लिए साबित होगा। वहां पर हम क्या करेंगे? तो जिस तरीके से हमारी क्रिकेट जा रही है, जो खुदा ना खास्ता हॉकी वाला हाल ना हो जाए। देखिए, हमारा अल्लाह ना करे ऐसा हो कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। और मुझे लग रहा है कि नकवी साहब ने कुछ लोगों के हाथ में छोड़ दी हैं सारी चीज़ें, वो अपना कुछ देख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आपके टैलेंट की बात है ज़रूर, मगर देखिए एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, कितने अच्छे डोमेस्टिक में खेल रहे हो, कुछ है इंटरनेशनल का प्रेशर जो है ना वही आदमी को मार देता है। लेकिन मुझे खुशी हुई है कि दानियाल ने कल बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और उसके अलावा जो मिर्जा थे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब 2-3-4 प्लेयर आपको, अगर ये तो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, 2-3-4 प्लेयर आपको मिलते हैं, अगर मिलते हैं इसमें बॉलर हो या, तो आप उनको पाइपलाइन में रखें। लेकिन पाइप जो होता है उसके दोनों सिरे जो है वो खुले हुए होते हैं, तो एक साइड बंद कर दिए, क्योंकि ये इधर डालते हैं और उधर से निकल जाते हैं ये। तो मेरा ख्याल है आपके पास एक ही चांस है और वो ये है कि आप कुछ लड़कों को अपने साथ रखें, यंगस्टर को, और खिलाएं। साहबजादा फरहान को भी खिला दिए, चांस पूरा दें इनको। लेकिन वैसे चांस आपने
तौसीफ साहब, एक थोड़ा सा क्या हम जस्टिफाइड हैं कि 2 मैचेस की बुनियाद पे हम इनको जज करें? हमारे जो सीनियर्स हैं कितनी दफ़ा नाकाम हुए, कितनी दफ़ा उन पर तनकीद हुई, उसके बाद ये बड़ा एक बोल्ड डिसीजन हमने लिया था कि अब हम उन सीनियर्स के बगैर खेलेंगे। लेकिन क्या ये तनकीद जस्टिफाइड है? अब लोग ये कहना शुरू हो गए, देखा बाबर टीम में नहीं है, देखा रिजवान टीम में नहीं है, तो ये परफॉर्मेंस है। तो या हमें थोड़ा इसमें थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए? देखिए, नौबत तो ये आनी थी, और मैं वही कहता हूँ कि आप अगर शुरू से फिर हम जाएंगे कि वहाँ से आप तैयारी शुरू करते आज से 4-5 साल से, तो शायद आपके पास 1-2 प्लेयर आपके बराबर में ही बैठे हैं। साइम ये भी कुछ नहीं कर रहा है, ये ओपन जा रहे हैं मगर ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो है अभी इतना खेल गए ये हमारे बैट्समैन के, अभी इनको तो थोड़ा धीरज रखना ही चाहिए ना यार। आप पिच खराब है, गेंद उठ रहा है, उनके लिए भी तो यही सब कुछ है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चांस जो है इनको पूरे पूरे दें, उसके बाद जब क्रूशल टाइम आएगा तो मुझे लग रहा है कि सब कह के फिर इन लोगों की वापसी हो जाएगी बात। तौसीफ भाई, मुझे याद है अच्छे से कि एक टाइम था जब भी हॉकी का मैच चलता था तो शायकीन फ़ौरन अपना टीवी ऑन कर लेते थे, बैठ जाते थे। बड़ा मशहूर मुहावरा भी है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो शायकीन जो हॉकी थे वो बददिल होते चले गए। अब हम देख रहे हैं कि लोग संजीदा ही नहीं लेते क्रिकेट मैच को। मैच चल रहा होता है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, बददिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस। जब ऑडियंस लूज़ होती है उसके बाद स्पॉन्सर लूज़ होता है, और इसी तरह फिर जो खेल है वो मखदूश हो जाता है। आपको क्या लगता है इस हवाले से कि अगर एग्जैक्टली क्योंकि इतनी यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, हम इस नहज पर आ चुके हैं। अब आजकल क्या आप बच्चे देखें, यंगस्टर्स देखें, जेनजीज हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपके क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी हैं। अब आपने सारे तजुर्बे भी तो कर लिए हैं, नए भी आजमा लिए, पुराने भी निकाल दिए, पुराने नए का मिक्सचर भी चला दिया। कैसे देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, वो जो आपने बात की, अल्लाह न करे ऐसा वक्त आ जाए, लेकिन बात यह है कि आप जो चीज़ें इनसाइड देख रहे हैं ना, किसी भी टीमों में आपस में थोड़ी बहुत होती है सिलेक्शन में या इसमें, मगर अंधेर नहीं मची हुई होती। आप जो है ऐसे लोगों को लाके बिठाएं जिसका पता। आप देखिए किधर गए वो मिंटोर, और क्या करके गए, हमारे टॉप क्लास हैं, क्या करके गए वो आप बताइए मुझे। और इतना पैसा ले गए, और अभी भी अजहर महमूद को आपने इसलिए रखा है कि उसे 2-2.5 करोड़ रुपए देने पड़ते, इसलिए उसका वो पूरा कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना प्लेयर पावर और बोर्ड को इतना सख्त आना पड़ेगा। लेकिन क्या करे बोर्ड भी ना, उन्होंने चेयरमैन साहब ने हाथ ऊपर कर दिए थे, कहने लगे कि जी हम पीछे देखते हैं तो कुछ नहीं है। ये बात तो हम भी कह रहे थे कि पीछे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोग बिठाए हैं आपने, अब उनकी तरफ देखें। अब टीम तो यही करेगी, आप उनकी तरफ देखें जो आपने लोगों को बिठाया है इस मनसब पे। क्या वो फेयर काम कर रहे हैं, या आपस में ही कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है कि जिसकी वजह से कि मैं 2 तू अपने बिठा ले, खिला दे, 2 उसके खिला दे, उसके खिला दे। ये नहीं, मेरा ख्याल है टाइम लगेगा, काफी टाइम लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट लोग लेके आए आप, और जो सही मशवरा आपको दे सकते। मुझे तो कहते हुए बुरा लग रहा है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है, मगर कहते हैं ना इज्जत बचानी है, तीसरा मैच जीत लें। आपको ये है उम्मीद कि बस आपने उम्मीदें भी छोड़ दी हैं? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारी टीम उनसे बेटर है, बस सिर्फ और एक उनका जहाँ पे मैच हो रहे हैं। अभी आपने 3-0 से उनको इधर हराया है ना, अब जरा सी डिफिकल्ट सिचुएशन आई, आपने बिल्कुल हाथ ऊपर कर दिया। भाई मुश्किल हालात में आप खेलेंगे तो आपका पता चलेगा, वरना आप प्लेयर नहीं है बन गए। आप देखें इतने सारे कभी डेब्यू आज तक हमने देखे कोई नहीं, ये 6-8-10 सालों में आपने इतने लड़के को कैप दे दिया, हर किसी को कैप बनाया जा रहा है, हर किसी को कैप बनाया जा रहा है। ये मतलब आप कुछ सोचें तो, लेकिन बात वही है कि आपके हाथ में पावर है, आप सफेद करें, काला करें, जो आपकी मर्जी है, लेकिन इससे डैमेज हम लोगों को तकलीफ इसलिए होती है कि हम खेले हुए हैं, हमें पता है कि किस तरह जो है डील किया जाता था। बिल्कुल। तो तौसीफ साहब, आप यही समझते हैं कि इस वक्त हंगामी बुनियादों पर सख्त तरीन इकदाम करने चाहिए, सख्त फैसले और सख्त मैनेजमेंट की जरूरत है। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।